डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ की व्यवस्था किए हुए इसको बंद करे सरकार और मेरिट के आधार पे, मेरिट के अंकों के आधार पे बहाली सुनिश्चित करे। ये हम लोग का मांग है। रख के भैंसी चराते हैं लेकिन स्कूल में जाकर मास्टर बनेंगे और क्या कि हम खरीद कर रख ले हैं डिग्री। यहाँ चटनी बट रहा है का कि सबको तंका तंका देख कर चटा दीजिएगा। अरे बिहार का भविष्य को कहाँ ले जाइएगा? तब बैग डरवा है तो शिक्षा मंत्री से जाकर जांच करा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। STET के जो 5 अभ्यर्थी हैं जिनका मांग लगातार आ रहा है कि STET में उसकी बहाली हो टीचर में जो मेरिट में है, एकेडमिक पे नहीं होना चाहिए। जो STET मेरिट में है उनका होना चाहिए। और आज 16वां दिन है। 16 दिन के पहले ये लगातार अपना जो आंदोलन है उसको अलग अलग तरीके से दिखा चुके हैं। जैसे कभी इन्होंने पकौड़ा तला, कभी इन्होंने जूता पॉलिश किया, कभी भिक्षाटन किया और भी बहुत सारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से इन्होंने सरकार को बताने की कोशिश की है कि हमारी बहाली की जाए। लेकिन आज 16वां दिन है। एक पक्ष जो शिक्षक का है वो अलग बैठ गया है, वो भी अपने आप को क्वालिफाइड बता रहा है और ये दूसरे पक्ष जो आज 16वां दिन आंदोलन में है उसको बैकडोर यानी बैकडोरवा से कह रहा है। वो कह रहे हैं कि ये अपना मार्क्स बढ़वा के, जब पैसा दे के मार्क्स बढ़वा के वो जॉब पाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल नॉन मेरिट जो ये उनको बता रहे हैं, खुद को मेरिट बता रहे हैं, इस तरीके का बैनर अपने शरीर पे लगा के, अपने कपड़े पे लगा के ये आज आंदोलन पे आए हैं। आइए हम जानते हैं पहले फिलहाल नॉन मेरिट से जो आज आंदोलन किए हैं। हालांकि एक पोस्टर लगा है, ये STET के अभ्यर्थी हैं, मेरिट में है, लेकिन इन्होंने एक मौखिक रूप से वो फिलहाल नॉन मेरिट का अपने ऊपर ये लगाया है कि हम फिलहाल नॉन मेरिट है। इनसे जानते हैं कि ये फेल होते हुए जॉब क्यों चाहते हैं। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोग का ये नुक्कड़ नाटक जो होने वाला है इसका आप लोगों ने कलाकार के बारे में पूछा है। जी, मैं मेरिट में हूं लेकिन ये प्रतीकात्मक तौर पे मैंने लगाया है फिलहाल नॉट मेरिट का बैनर। और ये मैंने किस लिए लगाया है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचे। सरकार जो डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ की व्यवस्था किए हुए इसको बंद करे सरकार और मेरिट के आधार पे, मेरिट के अंकों के आधार पे बहाली सुनिश्चित करे। ये हम लोग का मांग है। आज हम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करेंगे और नुक्कड़ नाटक में हम लोग का नाटक का कलाकार है वो हम लोग बने हुए हैं, तो इसलिए हमने लिखा है ये। बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, तो भोजपुरी में बता के दिखाइए ताकि भोजपुरी में जो है बहुत लोग समझते हैं। देखिए भैया, भोजपुरी में ही बोल लेंगे हम। हमारा भोजपुरी में बोलने आता है, हम हिंदी में बोल लेंगे। अरे भैया, भोजपुरी में हम बोलेंगे। देखिए बताते हैं आपको, समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा, ऐसे एक उड़िएगा नहीं। देखिए, ना समझिएगा तो बोलिए, बता दीजिएगा, हमारा बता दीजिएगा। देखिए, हम लोग परीक्षा में पास करके मेरिट में आए तो थे, लेकिन हमारी शिक्षा मंत्री हमारे विजय चाचा हमनी के मेरिट का कहते हैं कि अर्थहीन होता है। अब मेरिट वो कैसे अर्थहीन होगा भाई? आप बताइए, मेरिट कहीं अर्थहीन होता है ना? मेरिट अर्थहीन होबे नहीं करेगा, लेकिन ये कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। अभी कौन विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं तो ये जाने, लेकिन हमनी मतलब मेरिट मतलब जानते हैं कि मेरिट मतलब होता है जिसको बढ़िया ज्ञान हो, बुद्धि हो, जो परीक्षा पास करके मेरिट में आया तो वो कहते हैं कि इसका मतलब अर्थहीन होता है। तो हम मानिए कहेंगे ठीक है, तो हम बन गए फेल है। कहेंगे तब पैसा पर नौकरी दीजिए। अरे पैसे पर नौकरी है, फेला लाठी रख के भैंसी चराते हैं लेकिन स्कूल में जाके मास्टर बनेंगे। चराते तो हम भैंसी है लेकिन स्कूल में जाए बनेगा मास्टर, क्या कि हम खरीद कर रख ले हैं डिग्री। शिक्षा मंत्री तो बोल दिए हैं कि हम उसको भी देंगे, अब सभी को देंगे। अरे भैया, यहाँ चटनी बट रहा है का कि सबको तंका तंका देख कर चटा दीजिएगा। अरे बिहार का भविष्य को कहाँ ले जाइएगा? हाँ, बैकडोरवा कह रहा है आपको। अच्छा, तो बैकडोरवा है तो शिक्षा मंत्री से जाके जांच करा ले। हमने मना कर ले हैं। अब आप नंबर में परीक्षा दीजिएगा, पास न कीजिएगा तब फेला ना हो जाइएगा। अगर पास कीजिएगा बढ़िया से मेहनत करके, खून पसीना बहाइएगा तब ना मेरिट में आइएगा। हाँ, ऐसा पैसा है तब फेलो कर जाइएगा, तब पैसा है तो आपको नौकरी हो जाएगा। क्या कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ की व्यवस्था है। मतलब शिक्षा व्यवस्था चौपट तो कोनो छुपल है? अरे आपसे कोनो छुपा है? स्कूलों में जाइएगा, पूछिएगा तो कुछ हो
नहीं जाने देता है। अरे भाई आपको बैन कर दिए हुए है, मालूम ना है? आप स्कूल में नहीं जा सकते हैं। काहे नहीं जा सकते? कहीं आप घुस गए ना और गलतियों से कुछ पूछ दिए और उनको नहीं आया तो लोग क्या कहेगा कि अरे सुशासन बाबू के सरकार में ये कैसन मास्टर है, एक कुछ नहीं आ रहा है, ये चलते आपको घुसने नहीं देता है। तो बताओ तो हम लोग जानते ना है, ये तो बताओ हम लोग जान रहे हैं कि आपको घुसने नहीं देगा, लेकिन मेरिट के शिक्षक जाएंगे ना तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। सरकार सीना तान के कहेगी कि जाओ स्कूल विद्यालय में और जाकर पूछो तो मास्टर से, और जाइएगा तो संतुष्ट होके आइएगा। अब बात कर लेते हैं जो मेरिट बने हुए हैं नुक्कड़ नाटक में, जो फिलहाल नॉन मेरिट थे अब मेरिट बने, उनसे बात करते हैं कि आपका जो ये मेरिट है और उनका जो नॉन मेरिट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। और दोनों एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मैं सही, लेकिन दोनों शिक्षक के लिए ही लड़ रहे हैं, तो अलग अलग क्यों? हम मेरिट वाले मानसिक रूप से समृद्ध और एक नॉट मेरिट मानसिक रूप से विकलांग। हम मेरिट वाले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेरिट लिखा है, मैंने नहीं, और नॉट मेरिट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा है। सरकार ने लिखा है मेरिट, सरकार ने लिखा है नॉट मेरिट, सरकार ने लिखा है मेरिट, सरकार ने लिखा है फेल है। हमने थोड़ा हवाला दे रहे हैं कि एक ही परीक्षा के दो, तो कहिएगा कि तो अपना सर्टिफिकेट पे नॉट मेरिट काट दो। वो एक क्वालिफाइड का भी दिखा रहे हैं। क्वालिफाइड देखिए सर, इसमें दो तरह का है। क्वालिफाइड मतलब वो सिर्फ एलिजिबल है, और ये एग्जाम जो हुई थी एक प्रतियोगिता एग्जाम है जिसमें कि लिखा गया कि जितना सीट है उतना को ही रिजल्ट दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बनेगा? कहीं है नियम में? हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। तो बिहार ने का पाप किया है कि अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बनेगा, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बनेगा। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि सरकार एसटी मार्क्स पर शिक्षकों की। हाईकोर्ट का हवाला दे रहे थे कि 3 बार हाईकोर्ट क्या कहेगा कि मानसिक रूप से विकलांग को शिक्षक बना दो? आप झूठ बोलता है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये लोग झूठा आंदोलन खड़ा किया है। उसके यहाँ तो 4 लोग हैं, वो सब पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब वो लोग बोल रहे थे कि ये मुर्गा भात वाले ये लोग हैं, मुर्गा भात खाते हैं। नहीं, इतना लोग मुर्गा भात खाने वाला नहीं हो सकता सर, भूजा फाँक के रहना पड़ता है। आज रात में हम लोग भूजा फाँक करके रहे हैं। ऐसी भी स्थिति आती है, ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि चंदा हो के हम लोग खाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये काम से अपना आए हैं, काम से यहाँ पर हम लोग पीड़ित थे सब आज हम लोग जो है यहाँ पर जितना लड़का आए हैं सबको कुछ चंदा देते हैं। सबको हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं है सर कि हम लोग तो मतलब करोड़पति वाले फैमिली से है कि लाखों की चंदा हो गई और हम लोग माछ भात और ये वो खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, ठीक है। जैसा कि आपने सुना कि ये दो तरफ जो शिक्षा का धरा बंटा हुआ है, इसमें दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। और एक फिलहाल नॉन मेरिट बोल रहे हैं, दूसरा बैकडोरवा बोल रहा है। मतलब ये साफ है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, क्योंकि सवाल जो है शिक्षक पे है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक का भी जो है ये लोग अपना एशियाई के नुक्कड़ नाटक के जरिए ये फिलहाल नॉन मेरिट और मेरिट को दर्शाएंगे। आइए हम देखेंगे कि फिलहाल मेरिट और नॉन मेरिट का नुक्कड़ नाटक किस तरीके से करते हैं। मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग हमें बुलाएं। आज 21 जून है और इसी दिन हमने ही मेरिट लगा के दिया था। रिजल्ट में एस्टेट मार्क्स पे रिजल्ट में मेरिट लगा के दिए थे। तो आज वर्षगांठ मनाने का दिन है। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। ये क्या कर दिए? आप यही लाइक थे जो है आपने जो है मेरिट और मेरिट बराबर कर दिए। अब इतने नहीं किए हैं, गाली भी पोत देंगे। गाली पोतिएगा? हमारा क्या जुर्म है? जुर्म यही है कि आपने क्वालिटी को नहीं पहचाना। आपने फेल और पास कैसे कर दीजिएगा? बराबर दीजिए, बराबर कैसे कर दीजिएगा? हम इस पे कमेटी बनाए थे। फिलहाल सब जो था वो कुछ ताकतवर फैला था, वो आया था हमारे पास और हमको लेटर निकालना पड़ा 26 जून को। देखिए शिक्षा मंत्री जी, हमने के जानते हैं ना कि हमने बिहार में तो परीक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा में फेल का गए थे, लेकिन ये देखिए 5 लाख दे करके और डिग्रियां ले आए हैं। या
रखिएगा, अगर हमारे डिग्रिया पर नौकरी ना हुआ तो फिर समझ लीजिएगा। हम ही PhD उखाड़े थे, हम ही शिक्षा विभाग में जाके कुतुआ फूक दिए थे। आपका नौकरियां ना होगा ना तो लाठी के दम पे लेंगे। अच्छा तू है था ना बीएसपी का गेट करवाने वाला? अरे तोरे सबला ने 26 जून के लेटर निकाल लिया हो, निकाल लियो ना तोरा सबला। हम जानते हैं कि लाठी में बरियार है। क्या बोल रहे हैं इनको? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, how can you violate the rule and regulations of the if there is a selection procedure in the application, how can you change the selection procedure just after the declaration of the? आप कौन है? मेरिट वाले हम। मेरिट वालों को हिंदी में बोलिए, इंग्लिश हमको समझ में ना आता। महोदय हम ये कह रहे हैं कि आप विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल कैसे सकते हैं? कैसे बदल दीजिए? आप पूरा विधायक बना देंगे। तू स्टेट मेरिट से है? ये सब बैकडोर है, ये सब बैकडोर है। आप स्टेट मार के अच्छा ये जो इधर दाम फेंक रहा है मंत्री, पीछे से खींचिए, पीछे से स्टेट मार के ये जो लाठी लेके घूम रहा है, ये जाएगा स्कूल में तो पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? ये तो पढ़ाने का क्या जरूरी है? पढ़ाने का क्या जरूरी है? से काम होगा तो ये हुलड़बाज क्या? तू चुप रहा, तू चुप रहा। तू है ना आग लगाया था हमारे घर के सामने। तोरा ना बनी है, तोरा विधायक का टिकट देंगे, मास्टर मत बन। जी विधायक में सर हम लोग के बस मास्टर बना देंगे, बस इतने अपने से गुजारिश है। और बिहार के भविष्य सुधार दें, ना तो फिर अपना हम अंगूठा छापे ना अंगूठे छापा। और ये लोग हम लोग स्कूल में जाएंगे तो संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके इनका वेतन बढ़ाएंगे। पहले मेरिट वाला कुछ बोला। अरे 40 वर्ष में रिटायर करेगा। अरे क्या संघर्ष करेगा भाई? चौक डस्टर से पढ़ाया जाता है, संघर्ष किया जाता है। कंप्यूटर से पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से कंप्यूटर कहीं के फेल हम मेरिट में लाल के मर जाएगा। क्या बोला हो तू? क्या बोला? बोल तो फिर से। फिर यही बोल रही कि बिहार के भविष्य को सुधारा। अपना अंगूठा छापी हो, लोग अंगूठे छाप रहता है। बढ़िया क्वालिटी वाला टीचर बनाइए, मेरिट वाला के लीजिए। अच्छा बिहार में कहीं कह दिया कि हम ना सुधार करेंगे। अरे भाई हम अपना डिग्री खरीद कर क्या सुधारेगा? फेला सुधारेगा। अरे हम फेल हो के 26 जून का लेटर निकाला था नहीं हो, लेकिन क्या फेल बता है? अब बड़ा समस्या हो गया। क्या समस्या हो गई? सारा टीचर सोनुआ कहाँ से आ गया? पूरा बिहार में टीचर के बदनाम कर दिया। डिग्री से काम कर पाओ वाला टीचर क्या करियो? बदनाम ना किया मंत्री जी, वो आपका पोल खोला है बिहार के शिक्षा व्यवस्था का। हाथ जोड़ के विनती है, एकनी के इनाक मेरी ढेला वालन के ग्रामीण विकास में मनरेगा में नौकरी दे दो, मास्टर बना पाएगा। हम कर रहे हैं, हम अति शीघ्र इस चीज पे सोच रहे हैं और कर रहे हैं सब चीज। ना ये कैसे हो जाएगा? पैसा देंगे हम, 5 लाख में डिग्री खरीद लेंगे हम, और नौकरी ले लेंगे मेरिट वाला। रुक। अरे लाठी छोटा चलाइए, बाद में हम है ना जी, ये बैठल है ना, तू क्या न कर रहा है? पहला नोट मेरिट हम है, हम नियमावली बना रहे हैं, स्टेट मार्क्स पे करवाएंगे। अच्छा करवाएंगे। रुको क्या हम बोलेंगे? अरे कहीं के फेल आ गए कि तोरा लाठी से डराएंगे। के बयान है रे जी, काहे लाई लेटर जारी के लिए फेल आके महोदय सब अगर देखो डिग्री और सर्टिफिकेट दे नहीं, ये खानिए फेल है, माथा पर चढ़ के पेशाब देखने के सीधे डिस्क्वालीफाई करे में फायदा। देखो हाँ बोलिए। आपको नियोजन इकाई में ये सब पैसा नहीं देगा। देखो मान लेते थे, लेकिन सोनू वाला मैटर ना था ना। सोनू वाला मैटर आ गया, सब जान गया कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला आगे है शिक्षा। मंत्री जी एक बात बोल रहे हैं जी, बोला जाए। हमारे जो है ना हाई स्कूल में टीचर है, तो वो शिक्षा मंत्री जी आप ही ना है? जी बोला जाए। हमारे मर्दवा के खाली शराब ढूंढे में लगा दे, तो हमारे मर्दवा शराब ढूंढा है, पिया ही आवा है, रात में हमरा के बड़ी मारा है। मारा हो? छोटा पकड़ के कि ना? यही करेगा। हटाइए मेरिट वाला के लीजिए, हम कर रहे हैं। गुरु जी अगर ना हुआ ना हमने सबको फैला के नौकरी, एक आदमी का लाश गिरा देंगे, लाश के सामने जाना पड़ेगा आपको। हम लाश पर तो चल देंगे, लेकिन अभी ना मेरिट का बहाली करेंगे, ऑनलाइन सेंट्रलाइज करेंगे।
क्योंकि बिहार का बच्चा का भविष्य है रे। ये सोनुआ वाला कांड नहीं आता ना तो हम फेल होके कर देते, ठीक ना। लेकिन अब ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है ये बताना चाह रहे थे कि फिलहाल नॉन मेरिट और मेरिट में क्या अंतर है, वो नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बता रहे थे। ऐसे तमाम जो है वो जरिए ये अपना चुके थे पहले। आज ये जो एक मामला आया SCET के जो दूसरे टीचर्स हैं वो दूसरा जगह धरना दे रहे, उसको ये बताने का, उसमें डिफरेंस करने का ये तरीका इन्होंने चुना था। तो आपको हम बताएं कि ये दो तरीके का जो आंदोलन चल रहा है उसमें क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।